लेकिन ये याद रखिए कि अगर मिजाज मरीज़ के मिजाज को पहले मद्देनज़र रख लें, फिर यूरन को मद्देनज़र रखें। अगर मिसाल है मरीज़ ज़लाती गुद्दी है और यूरन वाइट है तो नाफ के ऊपर वाला हिस्सा मुतासर होता है, जैसा शुगर होगी, वॉमिटिंग हो रही होगी, हाजमा जो है वो ज़ोफ़ में चला जाएगा, जिगर के भी ज़ोफ़ हो सकता है उसमें ख़ास करके, और ये दिमागी अमराज ख़ास करके जो हो सकते हैं। दूसरा, अगर मरीज़ ज़लाती है, पेशाब सुरख शौक है, तो फिर जिगर सुकड़ गया, उसके बायलरी चैम्बर सुकड़ गए, पित्ते की नाली सिस्ट हो, बाइल डक्ट उसमें ब्लॉकेज की बिना पे पत्थरी बन जाती है, और उसके बाद ख़ास करके तिलीगा जम भी बढ़ जाता है और मैदे में अल्सराइटिक पुराना हो जाता है और डोडिनम पे ज़ख्म होता है, उसी वजह से वो बवासीर हो जाता है। और अगर मरीज़ ज़लाती है जिस तरह वो पहले वाला यूरिन गुद्दी है, तो फिर उसका जो है वो जिनसी निज़ाम ख़राब है, उसमें पेशाब की नाली, टेस्टिकल, प्रोस्टेट, मिसाना, गुर्दे, क्योंकि ये रंगीन रंग तो पीछे लीवर ही पैदा करता है ना। कुल्लु खलातुन यूलदुन फिल क़बद, रंग तो जिगर से ही पैदा होते हैं ना, क्योंकि फुजला तो ये जिगर का ही है। क्लासिफिकेशन ब्लड की तो किडनी ने करनी होती है, जो मटीरियल खून में हो रहा है वही इसमें आ रहा है। जिस चीज़ की ज़्यादती खून ने उसको ही वाश आउट गुर्दों ने करके आपको उसका स्पेसिफिक करके दे देना है। जो पुर्जा ज़्यादा मुतासर होगा वो यूरिन ज़्यादा उसको एनालिसिस करवा रहा होता है। बाज़ का आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, जागे हैं या सफ़र में रहें, सोए नहीं हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो असरअंदाज होती हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो आप पूछ भी सकते हैं, इंसुलिन लगा रहे तो उससे भी पेशाब वो पानी की तरह हो सकता है। ये जो मौजूदा सूरत हाल उनको एक अलग सा है, वो एक अलग इशू है।